Good morning, children. Today I will teach you lesson number 1, crop production and management. Food is one of the basic necessities of all life for all organism. हम जानते हैं कि जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड उनके लिए एक बेसिक नेसेसिटीज है. फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑफ ऑल बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन्हें कंप्लीट होने के लिए जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो है फूड. वी नीड फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर. फूड की हमें और किस में नीडेड होती है? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड बॉडी रिपेयर में. इट आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज. फूड हमें और किससे प्रोटेक्ट करता है? कई बीमारियों से. अमंग ऑल द ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट मेक दियर ऑन फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से सिर्फ ग्रीन प्लांट ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ये बात हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं. एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर दियर फूड. एनिमल जो होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे और अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं. वी आल्सो गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम भी हमारा फूड प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं. Till 10,000 BCE, the nomadic people wandered from palace to palace in search of food and shelter. पहले के टाइम में जो पीपल्स थे वो अपने खाने और शेल्टर यानी रहने की जगह, आवास के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. दे एट फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल फ्रॉम फॉरेस्ट प्लांट एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड. वो अपने खाने के लिए फ्रूट और कच्ची वेजिटेबल्स जंगलों से प्राप्त करते थे. लेटर पीपल लर्न फार्मिंग एंड कल्टिवेटेड व्हीट, राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स. बाद में पीपल ने राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स को कल्टिवेटेड और फार्मिंग करना सीखा. दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल टू मीट दियर फूड रिक्वायरमेंट एंड डिड हार्ड फिजिकल वर्क. दिस मार्क ए न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन. धीरे धीरे लोगों ने पालतू पशुओं को पालना सीखा अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए और अदर फिजिकल वर्क के लिए. ये एक ह्यूमन की हिस्ट्री में एक न्यू इरा थी. फ्रॉम फूड गैदर टू फूड प्रोड्यूसर. नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील विथ the mass production of crop, plants and animals useful to human being. एग्रीकल्चर का मीनिंग कि एक बहुत बड़े पैमाने पर फसलों का कल्टीवेशन करना या प्रोडक्शन करना. एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा यानी फसलों को उगाने के अलावा अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि पोल्ट्री है, फिशिंग है, सेरिकल्चर है, इन सब का स्कोप भी एग्रीकल्चर के अंदर आता है. पोल्ट्री के मतलब होता है कि पशु पक्षियों को पालना, उनका एक बिजनेस करना. फिशिंग का मतलब मछलियों को पालना और सेरिकल्चर का मतलब होता है हनी बीज वगैरह को पालना. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली. हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है. टू fulfill the food requirement of such a large population, increase production, proper management and distribution of food is necessary. इस लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है और इसके लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसे भी इंक्रीज करना पड़ता है. एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना पड़ता है जो एक फूड के लिए नेसेसरी होता है. क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न. अब हमने अभी एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है कि क्रॉप का एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना. क्रॉप किसे कहते हैं? प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन पैलेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप. वो प्लांट जो एक बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं उन्हें क्रॉप कहते हैं. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are of wheat. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो wheat की क्रॉप ऑफ wheat, इसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़े फील्ड में सिर्फ और सिर्फ wheat की क्रॉप उगाई गई है. The product of cultivated plant in the called crop produce. वो प्रोडक्ट जो जिसमें प्लांट्स को कल्टिवेटेड किया गया है उसे कहते हैं क्रॉप प्रोड्यूस. ये इंडेक्स उसकी है जो हमारे इंडिया में क्रॉप ग्रोन की जाती है.
कीरेल्स, टाइप ऑफ क्रॉप। कीरेल्स का मीनिंग क्या होता है? कीरेल्स में जैसे वीट, राइस, मेज, बाजरा और बार्ली। कीरेल्स का मतलब होता है अनाज। पल्सेस, पल्सेस मतलब होता है दालें। ग्राम, पी, बीन, मूंग। वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल। वेजिटेबल्स का मीनिंग आप जानते हैं, फ्रूट्स का मीनिंग भी आप जानते हैं। स्पाइस मतलब मसाले। कार्डिमम, ब्लैक पेपर। फाइबर क्रॉप, कॉटन, जूट, हेम, जिससे हमें रेशे मिलते हैं। प्लांटेशन क्रॉप जैसे टी, कॉफी, रबर, कोकोनट। शुगर क्रॉप जैसे शुगर केन, शुगर बीट, जिससे शुगर बनती है, शक्कर बनती है। ऑयल क्रॉप जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कास्टर। मेडिसिनल क्रॉप वो क्रॉप जिनसे दवाइयाँ बनती है, जो मेडिसिन बनाने में काम आती है, जैसे तुलसी, एस्पेरागस, नीम। टिम्बर जिससे हमें लकड़ियाँ मिलती है, उनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? टीक, शीशम एंड पाइन। ओके।